हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। तैयारी अगर आपकी बढ़िया नहीं चल रही तो इसका मतलब आप मन से नहीं लगे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि यूपी टेट कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आप पूछेंगे क्या है फिर? ये सुनने में थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है कि लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यूपी टेट कोई एग्ज़ाम नहीं है। बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट आपको बता रहा हूँ कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन है क्या? तो आप इसमें देखेंगे, यह आपके भविष्य का फैसला है। क्या है? ये आपके भविष्य का फैसला है। अगर यूपी टेट एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो उससे बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। एक तो शिक्षक बनने का जो आप सपना सँजोकर बैठे हैं, उसकी पहली सीढ़ी को आप कवर कर ले जाएँगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपका 3 से 4 मिनट का टाइम लेंगे, लेकिन उस 3 से 4 मिनट में आपको बहुत सारी हम चीज़ें बता देंगे। रिपीटेड एग्ज़ाम है या नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम दुखभरी कहानी सुनते हैं। दुखभरी कहानी का कहने का मतलब क्या है कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट पे बात करेंगे, फिर आएंगे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। ठीक है? तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। क्या हो गया है कि आसानी से हम सीटेट पास कर यूपी टेट पास कर लेंगे, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसको जब चाहें तब हम क्लियर कर लें। ऐसा 100% नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिए, ये गलती मत करिए। अगर इस सोच में डूबे हुए हैं तो आप इससे बाहर आइए। ठीक है? तब जाके एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। एग्ज़ाम आप क्लियर तो कर ले जाएंगे, किसी तरीके से आप कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे स्कोर नहीं लाएंगे तो अपनी मार्कशीट को शो करने में भी आपको इंसल्ट फील होगी। ठीक है? तो आज आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल पे आप बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप देखेंगे कुछ पावरफुल मैसेज है, कुछ टेक्निक्स आपको बताई जाती है हर वीडियो के अंत में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसका निगेटिव इम्पैक्ट पहले क्या है। ठीक है? निगेटिव इम्पैक्ट, देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसको आपने हल्के में ले लिया, बिल्कुल आपने उसको हल्के में ले लिया, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है? अब वो नुकसान क्या हो सकता है भाई? टाइम जाएगा, वेस्ट होगा, आप प्रेशर फील करेंगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो आप स्ट्रेस में आएंगे। तो बहुत सारे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिस पे हम आपसे बातचीत करेंगे। तो देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से रखे गए हैं। तो पहले हम अभ्यर्थियों की सोच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभ्यर्थियों की थिंकिंग क्या होती है। ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे, अभी समय बहुत है। क्या है? अभी समय बहुत है। अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज अगर आपके पास वीडियो पहुंची है, तो जिस डेट को आपके पास वीडियो पहुंच रही है, आप देख रहे हैं, तो वहां से आप काउंट करिए 3 या 4 जुलाई में कितना टाइम बचा है। ठीक है? तो आप क्लियरली कर पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में चूकने के बाद लगभग पूरा का पूरा 1 साल आपका बर्बाद होता है। बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है? बाद में पढ़ लेंगे, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। तुक्का लगाकर पास हो जाएंगे, तो तुक्का कोई टेक्निक नहीं होती है, कोई मेथड नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है तुक्का लगाने के बाद आप पास ही हो जाए, ये भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। कोचिंग ज्वाइन कर ली है, बच्चे सोचते हैं, विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर हम कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं तब सब कुछ हो जाएगा, कोचिंग भरोसे बैठ जाते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से ही तुरंत उसको बंद करके आप किताबों के साथ जुड़ जाए। यकीन मानिए कि एक बार आप किताबों के सामने झुक जाएंगे तो किताब पूरी दुनिया को आपके सामने झुका देगी। ठीक है? तो कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे पढ़िए, लेकिन उसके भरोसे मत बैठ जाइए। जब तक आप सेल्फ इफ़र्ट नहीं लगाएंगे, खुद से भी पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक कोचिंग वाले आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते। चाहे आप मेरे चैनल पे हैं या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है ना? अब यही जो ऊपर आप सोच रहे हैं, इन सब पॉइंट्स पे आप सोच रहे हैं, ये कंसेप्ट बना के बैठ गए हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ठीक है? तो इन सब गलतियों को रिमूव करिए, इनको हटाइए और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करिए। और भी क्या पॉइंट्स हैं? अब इसका परिणाम क्या होता है? अगर मान लीजिए ये कंसेप्ट के साथ आप बैठे हुए हैं, तो इसका कुछ परिणाम भी आएगा। एक तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिलेबस आपका इनकम्प्लीट होगा, अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। जब सिलेबस पूरा नहीं होगा तो रिवीजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी पॉइंट, तीसरा चौथा पॉइंट्स क्या हो जाएगा कि एग्ज़ाम के समय आपको टेंशन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। 1 साल और इंतज़ार करना
पड़ सकता है। ये ऊपर के पॉइंट ठीक है, आप फेस कर ले जाएंगे किसी भी तरीके से, लेकिन जो 1 ईयर का आपको वेट करना होगा, हो सकता है कि आप 3 और 4 जुलाई को एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट होने के बाद सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए, उसमें आप छूट जाएंगे, तब बताइए आपको कैसा फील होगा। तो ऐसी कंडीशन में गलती बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें। अभी भी समय है, 15-20 दिन भी समय है। तो ये मान चलिए कि अगर आप यहाँ भी सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होने का मतलब हॉस्पिटलाइज होना नहीं है, सीरियस होने का मतलब ये है कि अगर सिलेबस आपका नहीं है तो स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, PYQs को पढ़िए, एग्ज़ाम आप क्लियर करिए। अगले और टॉपिक्स में देखते हैं क्या है। कुछ आपके लिए सजेशंस है। सजेशंस का मतलब क्या है कि आपको ऑलवेज इसको रिमेंबर रखिए, याद रखिए, हमेशा याद रखना है कि यूपी टेट को हल्के में लेने की जो कीमत होती है वो क्या होती है, 1 साल से चुकानी पड़ सकती है। एक बार एग्ज़ाम से आप चुके तो पूरा का पूरा 1 साल आपका गया। तो ऐसी गलती कदापि न करें, आप तुरंत एक्शन मोड में आए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अब इसका हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, सही रणनीति अपनाई है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, सही रणनीति। ठीक है, अगर आपने सही रणनीति अपनाई है तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऊपर जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। अब पॉजिटिव में क्या देखेंगे, अगर आप आज से ही गंभीर तैयारी शुरू करते हैं तो क्या होगा। अब आप देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक तो कंसेप्ट क्लियर होगा, डेली प्रैक्टिस करेंगे, मार्क टेस्ट देंगे, रिवीजन पर फोकस करेंगे, तो परिणाम बिल्कुल अलग आएंगे। भाई इतना अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आता है उसका परिणाम आना तय है, उसका परिणाम आना तय है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। प्रॉफिट आप देखेंगे फ़ायदे में, एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बढ़ेगी, कट ऑफ से आपके अंक ऊपर आएंगे, शिक्षक बनने का जो सपना है वो साकार होगा, ठीक है ना, परिवार और समाज में सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो और भी है वीडियो में। अब देखिए क्या है लास्ट में कि यूपी टेट केवल सर्टिफिकेट नहीं देता है। इसको आप मान लीजिए कि जो यूपी टेट की परीक्षा है केवल सर्टिफिकेट नहीं देता है, यह आपके करियर के दरवाजे खोलता है। ठीक है, यूपी टेट अगर आपने पास कर लिया तो शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है। एक आपके लिए पावरफुल मैसेज है। पावरफुल मैसेज में क्या है देखते हैं कि यूपी टेट कोई एग्ज़ाम नहीं है, यह आपके सपनों और बहानों के बीच की अंतिम लड़ाई है। आपका ड्रीम, जो आप बहाने बना रहे हैं, उन दोनों के बीच की क्या है, लड़ाई है। अगर आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा, अच्छे नंबर से क्लियर होगा। आप आगे जो अपने शिक्षक बनने का सपना देखा है उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो जो आज मेहनत करेगा वही कल शिक्षक कहलाएगा, जो आज मेहनत करेगा वही कल शिक्षक कहलाएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो चिंगारी है, आप इतने स्ट्रांग हैं, आपका माइंड इतना शार्प है कि आप खुद उसको नहीं जान रहे हैं। बस एक बार ज़रूरत है कि उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने की, अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज पहचानने की। आप खुद सोचिए कि कभी कभी होता है ना कि बिना पढ़े आप लगभग 60 to 70% क्वेश्चन कर ले जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप सीरियस हो जा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कर ले रहे हैं, तो 100% चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं आपके लिए। क्या है, बहाने बनाना है या शिक्षक बनना है, फैसला आज करना है। आज से ही फैसला कर लीजिए। आज की मैं डेट यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। डेट आज कितनी है, 15, कितना है 6, कितना है 26। आज से ही फैसला कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो पूरे जून में भी 15 दिन बचे हैं, 3 या 4 और 2 दिन और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, लगभग 17 डेज बचे हैं। अगर 17 डेज भी आप सीरियस मोड में तैयारी कर लिए, ईमानदारी से तैयारी कर लिए, तब भी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। ठीक, तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यूपी टेट कोई परीक्षा है नहीं, ठीक है ना, आपकी सोच, मेहनत और भविष्य की परीक्षा है। एक परीक्षा नहीं है, आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके भविष्य की परीक्षा है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपको 3 से 4 जुलाई तक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको हम खाली नहीं बैठने देंगे, यकीन मानिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।